हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का यूनिक सक्सेस पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डेली एक बोर्ड वीडियो डालूंगा जिसमें हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो आपके मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में हम डेली डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसके आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है आपका, एक आवृतबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। एक आवृतबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो इसलिए 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। तो आवश्यक होंगे आपके 100। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, परागकण मृत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागकण मृत कोशिका आपकी परागकोश के अंदर पाई जाती है जिनसे आपके परागकणों का निर्माण होता है। तो इन कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इन कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है 2n, यानी कि द्विगुणित। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बीजाणु नहीं है ये, यहाँ पर यह बीजांड होगा। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांडवृत्त जुड़ा होता है। देखो स्टूडेंट्स, बीजांड जो होता है ये आपका जो पुष्प का मादा भाग होता है अंडाशय उसके अंदर पाया जाता है, और बीजांड को और अंडाशय को जो आपस में जोड़ता है उस संरचना को हम बीजांड वृत्त कहते हैं। ये बीजांड वृत्त बीजाणु के जिस भाग से अटैच होता है, जिस भाग से ये जुड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम आपका होता है नाभिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइलम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। जो आपकी परागकण से पराग नलिका निकलती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, अगर वो बीजांड के माइक्रोपाइल जो आपका बीजांड द्वार होता है वहाँ से प्रवेश ना करके अगर उसके अध्यावरण जो उसकी चारों तरफ की दीवार है उसको तोड़ती हुई इसके अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो क्या अध्यावरणीय प्रवेश इनमें है? नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका है विभागीय युग्मन, दूसरा है आपका अंडद्वारी प्रवेश, तीसरा है आपका इनमें से कोई नहीं, और चौथा है आपका कोई नहीं। इनमें से दोनों और चौथा है आपका कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका डी। ऑप्शन करेक्ट होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है, यानी कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं? द्वि का मतलब दो और निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक का और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना। तो द्विनिषेचन का तात्पर्य ऑप्शन ए आपका दो नर युग्मकों को अंडकोशिका से संयोजन, ऑप्शन बी आपका एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? ऑप्शन करेक्ट है आपका बी। जब आपका एक नर युग्मक अंडकोशिका से और दूसरा आपका द्वितीय केंद्रक कोशिका जिसको हम ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं इसके साथ संयोजन संलयित हो जाता है तो हम उसको कहते हैं द्विनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विनिषेचन क्रिया है, द्विनिषेचन क्रिया किसकी है? शैवालों की है, ब्रायोफाइट्स की है, या आवृतबीजी पौधों की है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका करेक्ट है सी, आवृतबीजी पौधों की द्विनिषेचन क्रिया जो पाई जाती है वो आपके आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, यानी भारत के ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भ्रूण की खोज की थी? तो वो हैं आपके ऑप्शन डी, ये मी नहीं यहाँ पर पी है, पी माहेश्वरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और भ्रूण का मतलब भ्रूण, यानी कि ऐसा कौन से पौधे हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण पाए जाते हैं और इसकी किसने खोज की थी? तो ऐसे आप याद रखना, आपके सिट्रस फैमिली जो होती है, सिट्रस फैमिली उसके जितने भी प्लांट्स उसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे बहुभ्रूणता होते हैं। जैसे कि आपका नींबू है, आपका मौसम्बी है, संतरा वगैरह है। ठीक है, ये सब का इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो इनकी खोज की थी ऑप्शन ए, ल्यूवेन हॉक ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका अति लघु, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये आपका पूरी बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो आपका यही है। और इसकी इस यूनिट में एक चैप्टर और है, ये दो चैप्टर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा नंबरों का आपका आता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सब जानते हैं इसको कि आनुवंशिकी जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशागति की इकाई क्या है? यानी वंशागति जो चलती है, वंश में जो लक्षण आते हैं तो वो उसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन प्रारूप है, जीन है या डीएनए है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विषमयुग्मी लंबे पौधे का एक समयुग्मजी बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बोने पौधे का प्रतिशत होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक विषमयुग्मी लंबा पौधा, एक ऐसा पौधा जो कि लंबा तो हो लेकिन उसके अंदर जो जीन हो वो कैसे हो? विषमयुग्मी। विषमयुग्मी का मतलब है दोनों जीन समान नहीं होने चाहिए, एक प्रभावी हो तो दूसरा अप्रभावी, जैसे कि एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। अगर इसका क्रॉस करा दे आप किसके साथ? एक समयुग्मजी बोने पौधे के साथ। बोना पौधा कब होगा? जब उसके अंदर दोनों ही जीन अप्रभावी होंगे। तो पहले इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनके गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। ऐसे इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो इसमें एक स्मॉल टी बन जाएगा और दूसरा भी आपका स्मॉल टी बन जाएगा। अगर ये इसके साथ निषेचन करेगा तो बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ करेगा तो बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ करेगा तो आपका बनेगा स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ करेगा तब भी आपका बनेगा स्मॉल टी। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर दो आपके कैपिटल टी स्मॉल टी और दो आपके स्मॉल टी। तो अगर आप प्रभावी जीन के साथ आता है तो प्रभावी जीन ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये पौधा कैसा होगा? लंबा। ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा, स्मॉल टी ये बोना होगा, स्मॉल टी ये भी बोना होगा। तो दो पौधे लंबे और दो ही पौधे बोने। तो उसमें पूछा था बोने पौधे का प्रतिशत होगा, तो बोने पौधे का प्रतिशत कितना है? आधे आपके लंबे बनना है और आधी आपके बोने बनना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ई, 50%। आधे आपके बोने बनेंगे और आधे आपके लंबे पौधे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गुलाबी फूल वाले गुलाबास में स्वनिचेसन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। तो गुलाबास का पौधा, जिसके अंदर गुलाबास के पौधे दो तरह के होते हैं, एक में लाल फूल पाया जाता है और एक में सफ़ेद फूल पाया जाता है। इनके अंदर गुलाबी फूल वालों को अगर स्वनिषेचन करा दिया जाए तो उनका प्रारूप कितना होगा, ये हमें देखना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुलाबी कब होगा? जब एक उसमें प्रभावी जीन हो और दूसरा आपका क्या हो? उसके अंदर दूसरा आपका एक आपका प्रभावी जीन हो और दूसरा क्या हो? उसके अंदर अप्रभावी जीन, यानी कि एक कैपिटल आर और एक आपका क्या हो? स्मॉल आर। इसको स्वनिषेचित कर दिया जाए, यानी कि इसी के साथ इसका निषेचन करा दिया जाए तो आपका क्या बनेगा? सॉरी स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, देखते हैं इसको। गुलाबी फूल वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। गुलाबी कैसा होगा? एक उसके अंदर प्रभावी जीन हो और दूसरा आपका क्या हो? अप्रभावी जीन हो। एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो इसमें पहले क्या होगा? अणुसूत्री विभाजन हो जाएगा और युग्मक बनेंगे। पहले एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी बनेगा एक कैपिटल आर और एक दूसरा स्मॉल आर। कैपिटल आर आपस में निषेचित हो जाएंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल आर। ये इसके साथ निषेचन करेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको अगर इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा आपका स्मॉल आर। देखिए स्टूडेंट्स,
इसमें आपको दिख रहा होगा एक ऐसा पौधा बनेगा जिसके अंदर दोनों ही प्रभावी जीन होंगे, दोनों प्रभावी जीन होंगे तो ये कैसा होगा, लाल होगा। और दो पौधे ऐसे बनेंगे जिनमें एक प्रभावी एक अप्रभावी होगा तो ये गुलाबी होगा, दूसरा भी आपका गुलाबी होगा। और चौथा पौधा जो बनेगा आपका उसके अंदर दोनों ही अप्रभावी जीन होंगे तो ये कैसा होगा, सफ़ेद होगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, लिपिड होती है, खनिज होती है, प्रोटीन्स होती है, शर्करा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो है आपका ओ, ब्लड ग्रुप ओ। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यह हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। संतान जो होती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको अपने पिता से कितने प्रतिशत जीन मिलते हैं, तो कितने प्रतिशत मिलते हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट है आपका सी, 50%। 50%। कैसे, देखिए ये आपका मेल होगा और ये आपका फीमेल होगा। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे, पहले इनके अंदर अनुसूति विभाजन होगा, एक्स और वाई युग्म बन जाएंगे, ऐसे इसके अंदर एक्स और वाई। अब जब निषेचन होगा तो एक युग्मक यहाँ से और एक युग्मक यहाँ से, ऐसे ये एक्स एक्स हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आधे युग्मक तो मेल से आते हैं और आधे युग्मक फीमेल से, यानी एक युग्मक मेल से और एक युग्मक फीमेल से। तो पिता से संतान को कितने जीन प्राप्त हो रहा है, एक, और एक इससे माँ से, तो आधा आधा प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। टर्नर सिंड्रोम एक तरह का आपका आनुवंशिक रोग है जो आपका फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये बीमारी तब होती है जब फीमेल का एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, क्योंकि ये फीमेल के अंदर जो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपको कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक आपका एक्स गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, और इनका सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र उनके अंदर बचता है, इसी वजह से उनके अंदर टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को दोबारा देखिए, और दोबारा देखने के बाद भी आपका कोई डाउट बकाया रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।